तो दोस्तों नमस्कार, आप सभी को आपका दोस्त मन फाइनेंशियल कंसल्टेंट की तरफ से आज हम बात करते हैं फिर से वही सेविंग के बारे में, लेकिन कुछ नया जानकारी आप लोगों को देंगे। सेविंग के बारे में क्या भ्रम है, क्या मिथक है, क्या लोग जानते हैं या नहीं जानते, उसके बारे में मैं जानकारी दूंगा आप लोगों के बीच कि सेविंग करना अच्छी बात है। ये सभी लोग जानते हैं, लेकिन सभी लोग इस चीज को मानते नहीं है। काश अभी अगर सब लोग सेविंग करते तो आज देश में जितने भी वृद्धाश्रम है वो नहीं होते। इसलिए सेविंग करना यानी बचत करना छोटा ही सही लेकिन जरूरी है। दूसरा, बचत करना अच्छी बात है, लेकिन इससे मानने से ज्यादा करने की जरूरत है। केवल हम किसी चीज को मानते हैं, अगर उस चीज को करते नहीं है तो उससे हमको कोई फायदा मिलने वाला नहीं है। वरना अगर हम सेविंग नहीं करेंगे तो भविष्य में हमें पछताने के सिवा कोई फायदा होने वाला नहीं है, और पछताने के समय हमको अफसोस होता है और अफसोस के बाद कुछ हमको हासिल नहीं होता। इसलिए आप लोग बचत कीजिए निश्चित रूप से। तीसरा, भविष्य में पेंशन सभी लोगों को चाहिए, लेकिन पेंशन का प्रावधान बहुत ही कम लोग कर पाते हैं। देश में करीब 5% लोगों के पास पेंशन की सुविधा है या पेंशन का व्यवस्था किए हुए हैं, क्योंकि अभी के समय में पेंशन सरकारी जॉब में भी लगभग समाप्त हो गया है और प्राइवेट जॉब में तो है ही नहीं। इसलिए अपने बुढ़ापे के लिए पेंशन की व्यवस्था अवश्य कीजिए। अपने अच्छे सलाहकार से, जो प्रोफेशनल एडवाइजर हैं, उससे आप सलाह लीजिए। इसके लिए आप हमसे भी सलाह ले सकते हैं। हमारा नंबर है 8877064466। आप कॉल करके या ऑनलाइन या ऑफलाइन या मीटिंग करके हमसे इस बारे में जानकारी ले सकते हैं। इसी सेविंग के एक पार्ट में मैं आप जानकारी दे दूं, जो बचत खाता यानी सेविंग अकाउंट हर एक लोगों के पास उपलब्ध होता है। अभी तो आप 5 साल से ऊपर जो भी बच्चे हैं उन लोगों का भी बचत खाता स्टार्ट हो गया है भारत सरकार के माध्यम से। तो बचत खाता का 2 प्रकार होता है। पहला बचत खाता होता है जो हम बैंक में खुलवाते हैं, किसी भी बैंक में सेविंग अकाउंट जिसमें। दूसरा बचत खाता होता है LIC का। आप जानते हैं दोनों में फर्क क्या होता है। पहला बचत खाता जो बैंक में होता है वो शॉर्ट टर्म का होता है, यानी कम समय का होता है। LIC का बचत खाता थोड़े से ज्यादा समय के लिए होता है, जैसे 10 साल 15 साल 20 साल इस तरह का टर्म होता है उसका। बैंक के बचत खाते में करीब 3% ब्याज मिलता है साल का। किसी भी बैंक में थोड़ा मोड़ा कम ज्यादा हो सकता है, उस पर मैं चर्चा नहीं करना चाहता, ज्यादा डीप में नहीं जाना चाहता हूँ। LIC में लगभग 6% सालाना ब्याज से लेकर के 10% सालाना ब्याज तक का प्रावधान है, जो मैं आगे बात करूंगा आगे वीडियो में। बैंक में बीमा एडिशनल होता है, चाहे तो ले सकते हैं। मैं स्पेशली अगर बैंक अकाउंट पर नहीं होता है, लेकिन LIC में साथ साथ आपके परिवार का कवर होता है, बीमा रहता है। बैंक में पैसा को हम कभी भी निकाल सकते हैं, सुबह शाम दिन रात, बहुत सारा ऑनलाइन ट्रांजेक्शन के माध्यम है, उसके माध्यम से कभी भी निकाल सकते हैं। लेकिन LIC में मिनिमम 1 साल के बाद पैसा निकालने की सुविधा होती है। बैंक में हम पैसा कभी भी जमा कर सकते हैं या रेगुलर भी जमा कर सकते हैं, नहीं भी जमा करते, ये हमारा चॉइस है, हमारी मर्जी है। लेकिन LIC में हमको रेगुलर पैसा जमा करना होता है, जो एक निश्चित समय के बाद एक निश्चित रकम के रूप में आपके रहने या नहीं रहने पे दोनों कंडीशन में आपके परिवार को या आपको मिलता है। बैंक खाता में क्या होता है, हमारी जरूरतें पूरी होती है कम समय की, जैसे 1 दिन 2 दिन 10 दिन 1 महीना, इस तरह की जरूरतें हमारी पूरी होती है। और वही LIC के बचत खाते में हमारी जरूरतें लंबे समय की जरूरतें पूरी होती है, जैसे बच्चे का पढ़ाई करना हो, लड़की की शादी करनी हो या अपना बुढ़ापा हो। ऐसा लंबा समय के जो आने वाले 10 साल 15 साल 20 साल हमारे जीवन में जो भी काम आएगी, उस चीज का बचत हम LIC के माध्यम से, इंश्योरेंस के माध्यम से करते हैं। LIC भी जरूरी है और बैंक अकाउंट भी जरूरी है, दोनों चीज जरूरी है। LIC लंबे समय के लिए जरूरी है और बैंक अकाउंट, सेविंग बैंक अकाउंट कम समय के लिए जरूरी है। इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप हमारे दोस्तों को भेज सकते हैं, आप अपने दोस्तों को भेज सकते हैं। सब्सक्राइब कर दीजिए अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो, और लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए इस तरह फ्री वीडियो देखने के लिए। अभी का आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया।